बच्चों जय हिंद। आज के हमार बाल वाटिका कार्यक्रम में आप मन ले मिले बर आए हो मैं आप मन के भैया गजानन साहू, जेमें आप जम्मो झन के स्वागत है। स्वच्छता अपनाना है, बीमारी भगाना है। संगी हो, स्वच्छता के मतलब है हमार शरीर, मन और आस पास चारों डहान के वातावरण के साफ होना। स्वच्छता हा लोगन मन के जिंदगी बर बहुत ही बड़का जरूरी जिनिस आए, जेहा कई प्रकार के बीमारी मन ले बाँचे के सरल उपाय मन ले एक हरे। स्वच्छता हा हमार जिंदगी के आधारशिला है, जेकर ले लोगन मन के गरिमा, शालीनता और आस्तिकता के दर्शन ला देखे जा सकथे। स्वच्छता के माध्यम ले लोगन मन के सात्विक प्रवृत्ति ला बढ़ावा मिलथे। रोज दिन के जिंदगी में हमन ला साफ सफाई के महत्ता और ओकर उद्देश्य मन ला जानना समझना बहुत जरूरी है। मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक और सामाजिक हर तरीका ले स्वस्थ रहे बर स्वच्छता हा बहुत जरूरी है। हमार भारतीय संस्कृति में घलो लाखों बछर पहली ले मान्यता चले आथे कि जिहाँ साफ सफाई रथे उहाँ लक्ष्मी जी के वास होथे। हमार भारतीय धर्म ग्रंथ में साफ सफाई और स्वच्छता के बारे में बहुत अकन दिशा निर्देश घलो दे गए हावे। जब लोगन मन के आचरण के शुद्धता में स्वच्छता मिल जथे तब उकर चेहरा हा तेजमय हो जथे। लोगन मन हा जब स्वस्थ रथे त उकर मन हा अलगे तरह के ताजगी और प्रसन्नता देखे बर मिलथे। हमन हा अपन आसपास साफ सफाई रखबो त कई प्रकार के बीमारी वाला रोगाणु कीटाणु मन हा अपने अपन खत्म हो जथे। संगी हो, जैसे कोनो भी जिनिस ला देखे बर प्रकाश के जरूरत पड़थे, उसने हमार शरीर ला स्वस्थ रखे बर स्वच्छता के जरूरत होथे। और जिंदगी में स्वच्छता के महत्ता ला जाने बर अपन स्वच्छता के आदत ला डालना बहुत जरूरी है। जब हमन हा स्वच्छता के बारे में जागरूक हो जाबो तहन दूसर मन ला घलो स्वच्छता के पाठ ला पढ़ा सकथन। स्वच्छता ले लोगन मन के स्वास्थ्य और आध्यात्मिक विकास के संग हमार देश के पर्यावरण के विकास में घलो मदद मिलथे। पूरा देश में स्वच्छता लाए बर कई प्रकार की योजना मन ला घलो चलाए जाथे, जेमे शामिल होके हमन हा पर्यावरण ला साफ सुथरा रखे में मदद कर सकथन। संगी हो, हमन हा कई प्रकार के स्वच्छता के गुण ला अपना सकथन, जैसे हर दिन नहा धो के अपन शरीर के गंदगी ला साफ करन, नख मन ला बेरा बेरा में काटत रहन, रोज दतोन मुखारी घसन, पिए के पानी ला साफ बर्तन में तोप के रखन, साग भाजी और फल फूल मन ला धो के उपयोग करन, अपन घर कुरिया और आसपास के वातावरण ला साफ रखन, वातावरण बर घातक जिनिस मन के उपयोग ला बंद करन, साफ सुथरा कपड़ा लत्ता पहिरन, कचरा मन के रखे बर अलग ले व्यवस्था बनान, बहिर्बट्टा और बर शौचालय के उपयोग करन, शौच के बाद और खाए पिए के पहली हाथ ला साबुन ले धोवन, अपन घर के आसपास में पेड़ पौधा लगान और ओकर देखभाल करन। त संगी हो, इन नान्हे नान्हे उदिम मन ले हमन हा स्वच्छता ला अपना सकथन। फिर अब चलो बढ़थन मनोरंजन कोती और सुनथन ये गीत ला। भुइया के लागे सिंगार, जीव जंतु और पेड़ झाड़, जंतु और पेड़ झाड़। ए भुइया के लागे सिंगार, जीव जंतु और पेड़ झाड़, जीव जंतु और पेड़ झाड़। ए भुइया के लागे सिंगार, जीव जंतु और पेड़ झाड़, जीव जंतु और पेड़ झाड़। हरिहर लुगरा धरती दाई हा पहिरे, हरिहर हरिहर पेड़ झाड़े के, हरिहर हरिहर पेड़ झाड़े के। दसमत फूल के लाली फीताए गाथे,
बमरी फूल के पहले तीनवा सोन के, बमरी फूल के पहले तीनवा सोन के। धरती दाई के शोभाया पार, जीव जंतु और पेड़ खार, जीव जंतु और पेड़ खार। कोयली के गुर सुर गाला सुन के, बाघ भालू नाचे मोर मगन होई के, बाघ भालू नाचे मोर मगन होई के। मैना सुआ पड़ की घुटरे परना, शोभा बढ़ावे गए धरती के, शोभा बढ़ावे गए धरती के। निक लागे बिंद्रा के नचा, जीव जंतु और पेड़ खार, जीव जंतु और पेड़ खार। रक्षा करो सब जीव जंतु के, जब मन के लगावो धरती माँ गमे, के लगावो धरती माँ गमे। जनी काटो एको ठन पे, जनी मारो तिरे लगुले, जनी मारो तिरे लगुले। ए धरती के 16 सिंगार, जीव जंतु और पेड़ खार, जीव जंतु और पेड़ खार। ए भुइया के लागे सिंगार, जीव जंतु और पेड़ खार, जीव जंतु और पेड़ खार, जीव जंतु और पेड़ खार। रैन लाल पारधी और संगी मन का आवाज में अभी हमन सुनत रहन गीत ये भुइयां के लागे श्रृंगार। फिर अब आगू बढ़थन हमर क्रम ज्ञान विज्ञान के गोट डहान, जेमे अमित कुमार कश्यप ले जान बुन मोबाइल के बारे में। बच्चों, तुमन हाँ आजकल एक ठन चीज ला बहुत ज़्यादा देखा था, जाना था वो चीज़ का है वो चीज़ हरे मोबाइल। ये मोबाइल हा आजकल हमार जीवन के अहम हिस्सा बन गए है। जैसे हमार जीवन में चाउरदार, कपड़ा लत्ता और दूसर चीज मन के महत्व है, वैसने हमार जीवन में अब मोबाइल महत्वपूर्ण हो गए है। का लइका, का सियान, का बूढ़ा, का जवान, आज जिन ला देखबे ओकरे हाथ में मोबाइल रहते, सब जन वही में गोठियात रहते। पर तुमन जानता हो का कि ये हमार जीवन में ये मोबाइल हा कैसे आइस, एला कौन खोजिस और कब खोजिस? मोबाइल हा पुराना लैंडलाइन फोन के विकसित रूप हरे। ये हमार जीवन में अब बहुत महत्वपूर्ण हो गए हैं। ये फोन ला सबसे पहली खोज ग्राहम बेल नाम के वैज्ञानिक हा सन 1876 में करे रही से, आज से लगभग 138 साल पहले। वो समय फ़ोन के उपयोग केवल बात करे बर होत रही से और वो समय बहुत कम दूरी तक ही बात करे जा सकत रही से। लेकिन जैसे जैसे हमार विज्ञान और तकनीक तरक्की करत गिस, फ़ोन से बहुत लंबी दूरी तक बात करना संभव हो गए। और आजकल तो हमन सब जानता नहीं कि ये मोबाइल से हमन दुनिया के कोई भी कोना में रहने वाला आदमी संग बात कर सकथन। तो ऐसे ये मोबाइल और लैंडलाइन फ़ोन हमर मन के लिए एक दूसरा से संपर्क करे के एक अच्छा साधन बन गए है। पर लैंडलाइन फ़ोन और मोबाइल में अंतर हवय। जानना चाहो तुमन कि ये का अंतर है? लैंडलाइन फ़ोन हमन पुराना जो पिक्चर आत रही से ओमा देखत रहन। लैंडलाइन से बात करे बर हमन ला तार के कनेक्शन के जरूरत पड़ते, पर मोबाइल से बात करे बर कोई भी तार के कनेक्शन के जरूरत नहीं होए। मोबाइल हा डायरेक्ट सिग्नल लेथे बिना कोई तार के। एकर अलावा लैंडलाइन फ़ोन से केवल बात करे जा सकते, जबकि मोबाइल से बात करे के अलावा हमन हा दूसर काम भी कर सकथन। जैसे तुमन हा जोड़ घटाना गुणा भाग कैलकुलेटर से करता हो, तो ये मोबाइल ला भी हमन वही कैलकुलेटर की तरह ही उपयोग कर सकथन। कोई विशेष दिन ला याद रखे बर हमन एमा रिमाइंडर लगा सकथन। मतलब मोबाइल हमन ला कखरो जन्मदिन, कखरो शादी की तिथि, ये सब भी याद दिला सकते। तारीख देखे बर हमन एला कैलेंडर की तरह उपयोग करथन। टाइम देखे बर हमन एला घड़ी की तरह उपयोग करथन। और वैसने हम एकर अनेक प्रकार से उपयोग कर सकथन। अब मैं तुमन ला बताना चाहता हूँ
कि ये सब काम कैसे करते, मोबाइल से अतक सब काम करना कैसे संभव है। मोबाइल से सब काम करना ये वजह से संभव है कि मोबाइल में एक उपकरण लगे होते जेला हमन ट्रांसड्यूसर कहथन। ट्रांसड्यूसर अंग्रेजी के एक शब्द है। ये एक प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो हमर आवाज़ ला इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में बदल के दूसर मोबाइल में भेज देते, और दूसर मोबाइल में भी ट्रांसड्यूसर लगे होते जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल ला लेके ओला फिर से आवाज़ में बदल देते। ऐसे हमर आवाज़ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के रूप में एक मोबाइल से दूसर मोबाइल में आना जाना करते। न केवल हमर आवाज़ बल्कि SMS, MMS और इंटरनेट संबंधी जो भी जानकारी है यही ट्रांसड्यूसर के माध्यम से ओखर आना जाना होते। मैं अभी कह हूँ कि SMS और MMS, तुमन तो जानते हो कि SMS और MMS का होते, फिर भी मैं अखर अर्थ समझा दूँ। SMS के मतलब होते शॉर्ट मैसेज सर्विस और MMS के मतलब होते मल्टीमीडिया सर्विस। जैसे हमन पहले ज़माने में चिट्ठी भेजत रहन वैसने अब मोबाइल से हमन SMS भेजतन। पहले हमन SMS भेजे के लिए सबसे पहले मोबाइल में संदेश ला लिखथन, ओला टाइप करथन, फिर मोबाइल से ओला दूसर मोबाइल में सेंड ऑप्शन से भेज देथन। SMS से केवल संदेश भेजथन, पर MMS जो कि मल्टीमीडिया सर्विस है ओखर से हम संदेश भेजे के अलावा हम ककरो फोटो खींच के भी भेज सकथन, हम कोई ऑडियो रिकॉर्ड करके भी भेज सकथन, ओखर से हम कोई पिक्चर या कोई सीरियल ये सब भी भेज सकथन। तो इस प्रकार हमन मोबाइल के बहुत सारा उपयोग कर सकथन। अभी मैं जितना भी मोबाइल के उपयोग के बारे में आप मन ला बताए हूँ ओखर लिए हमन मोबाइल कंपनी ला जेखर मोबाइल हमन उपयोग में लाथन ओला एक निश्चित पैसा किराया के रूप में देना पड़ते। ये सुविधा दो तरह के होते, एक होते प्रीपेड सेवा और दूसरा होते पोस्टपेड सेवा। प्रीपेड सेवा में हमन मोबाइल से जो भी सुविधा चाहिए, चाहे SMS भेजना हो, चाहे ककरो से बात करना हो या दूसरा प्रकार के सुविधा हो, ओखर पैसा पहले देना पड़ते। पहली हमन ओखर पैसा पटाथन, ओखर बाद हमन ओखर सेवा के उपयोग करथन। जबकि पोस्टपेड सेवा में पहली हमन मोबाइल के उपयोग कर लेथन, ओखर से बात कर लेथन, संदेश वगैरह भेज लेथन या इंटरनेट संबंधी उपयोग कर लेथन। ओखर बाद हमन जितना वो सुविधा के उपयोग करे हन ओखर हिसाब से कंपनी हमन ला बिल भेजते, वो बिल ला पटा के हमन फिर से उस मोबाइल के उपयोग करथन। तो इस तरह मोबाइल में ये दो तरह के सेवा अभी उपलब्ध है, प्रीपेड सेवा और पोस्टपेड सेवा। लइका मन वैसे तो मोबाइल के कई तरह के होते, पर जो आधुनिक टेक्नोलॉजी है ओखर आधार पे मोबाइल है दो तरह के होते, एक GSM मोबाइल और दूसरा CDMA मोबाइल। पहले तो मैं तुमन ला एकर अर्थ बता दूं। GSM के अर्थ होते ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन और CDMA के अर्थ होते कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। GSM फोन और मोबाइल फोन दोनों तरह के फ़ोन के उपयोग आजकल करे जाते और दोनों तरह के मोबाइल आजकल चलन में है, पर सबसे ज़्यादा उपयोग आजकल GSM फ़ोन के होते। एक अलावा सुविधा के दृष्टि से कैमरा फ़ोन, म्यूज़िक फ़ोन, 2G फ़ोन, 3G फ़ोन, कई तरह के फ़ोन हमन ला देखे बर मिलते। अब तुम ला उत्सुकता होत होई कि ये सब का है या ये सब कैसे काम करते। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, कैमरा फ़ोन से हमन फ़ोटो खींच सकथन और वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकथन। म्यूजिक फ़ोन से हमन गाना सुन सकथन और देख सकथन। ये सब सुविधा और इंटरनेट आजकल एक ठन फ़ोन में आ गए है, ओला कथे स्मार्टफोन और वेला एंड्रॉयड फ़ोन भी कथे। स्मार्टफोन आजकल नवा जमाना के फ़ोन हरे जेकर से हम लगभग हर तरह के काम कर सकथन। एला हमन कंप्यूटर के तरह उपयोग करके इंटरनेट चला सकथन। इंटरनेट से हमन ला कई तरह के जानकारी मिलते। इंटरनेट आजकल पूरा दुनिया ला एक गाँव के रूप में समेट के रख दे है। एकर से हम दुनिया से जुड़ सकथन, एकर से हम ईमेल भेज सकथन, कोई भी परीक्षा के ऑनलाइन फॉर्म भर सकथन, ओकर फीस पटा सकथन। नेट बैंकिंग के माध्यम से बिजली बिल और फ़ोन बिल भी पटा सकथन। हम एकर माध्यम से न्यूज़पेपर ला डाउनलोड करके न्यूज़पेपर ला मोबाइल में ही पढ़ सकथन। एकर अलावा हम रेडियो के प्रोग्राम हम एकर से सुन सकथन और टीवी के प्रोग्राम भी एकर से देखे जा सकते। तो इस प्रकार हम देखथन कि मोबाइल के बहुत सारा उपयोग है और वो इसने कई ठन काम है जेला हमन बिना कंप्यूटर के भी मोबाइल के कर सकथन। एकर अलावा हमन मोबाइल में टाइम पास कर सकथन। टाइम पास करे के अर्थ एकर से हम गेम वगैरह डाउनलोड करके खेल सकथन। पर हमन ला एक बात के ध्यान रखना चाहिए कि मोबाइल के बहुत ज़्यादा उपयोग हमारे लिए हानिकारक हो सकते। एकर रेडिएशन से हमारे स्वास्थ्य में प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकते और एकर ज़्यादा उपयोग हमारे जीवन के कई ठन काम ला पीछे छोड़ सकते। एकर से हमारे कई ठन काम छूट भी सकते, जैसे हमन पढ़ाई लिखाई है, खेल कूद है, ये सब चीज़ हमारे से पीछे छूट जाते। तो जैसे संस्कृत में कहे गए है कि अति सर्वत्र वर्जेते, अर्थात कोनो भी काम के अति करना नहीं चाहिए। ये कारण मोबाइल ला भी अपन सुविधा के अनुसार ही जतका जरूरत हो उतना ही एकर उपयोग करना चाहिए। दिन भर एकर से नहीं जुड़े रहना चाहिए। हमारे लिए ज़रूरी है पढ़ाई लिखाई, खेल कूद,
तो ये काम ला भी हमन ला प्राथमिकता देना चाहिए। तो मोबाइल जैसे कि विज्ञान है वैसे ही मोबाइल है। विज्ञान ला हमन किथन कि विज्ञान अभिशाप भी है और वरदान भी है, तो मोबाइल भी एक तरह से वरदान भी है और अभिशाप भी। तो एला हमन ला निश्चय करना है कि हमन एकर उपयोग अपन सुविधा के अनुसार, अपन तरक्की के लिए करन कि एकर ज़्यादा उपयोग करके पीछे हो जान। तो ये बात के ध्यान रखते हुए आप मन ला मोबाइल का उपयोग करना चाहिए। एकर इतना उपयोग करना चाहिए कि हमन ला केवल एकर से फायदा हो, कोई नुकसान न हो। धन्यवाद। अभी हमन हा अमित कुमार कश्यप ले सुनत रहेन वार्ता मोबाइल के दुनिया अउ क्रम रही से ज्ञान विज्ञान के गोट, जेमे ओमन हा बड़ सुघ्घर ढंग ले मोबाइल के बारे में बतात रहीन है। संगी हो, देवारी तिहार माने के 11 दिन बाद हमार देश में देव उठनी एकादशी तिहार माने जाथे, जेला हमार छत्तीसगढ़ में जेठौनी तिहार के रूप में मनाथन। कहे जाथे कि आषाढ़ महीना में शुक्ल पक्ष के एकादशी के दिन भगवान विष्णु हा 4 महीना बर योग निद्रा ले रथे, जिहा ले ओमन हा कार्तिक महीना के शुक्ल पक्ष के एकादशी के दिन उठथे। त यही दिन ला पूरा देश में देव उठनी एकादशी के रूप में मनाए जाथे, जेला हरि प्रबोधनी एकादशी और देवोत्थान एकादशी घलो कहे जाथे। ए दिन ले हिंदू धर्म में जम्मो प्रकार के मांगलिक कारज मन हा शुरू होथे। यही दिन भगवान विष्णु के स्वरूप शालिग्राम और देवी तुलसी के बिहाव कराए जाथे। संगी हो, जेठौनी के दिन खुशियार के बहुत महत्व रथे। ए दिन घरों घर एक जोड़ी खुशियार ला अपन पूजा में जरूर शामिल करे जाथे, जेला हमन हा भगवान शालिग्राम और माता तुलसी के बिहाव के मड़वा घलो समझ सकथन। संगी हो, हमार गांव में ना ए दिन सुबेरे ले ट्राली ट्राली खुशियार ह बेचाए बर आ जाए रथे, और कतनो घर गोवर्धन पूजा के दिन गाय गरु मन ला सोहई नहीं बांधे रहे, ते मन हा यही दिन अपन गाय गरु मन ला सोहई बंधवाथे। जेठौनी तिहार के महत्ता बताए वाला कईठन कथा प्रसंग हा हमार धार्मिक ग्रंथ मन में घलो मिलथे। ए दिन बर लइका मन हा अपन देवारी तिहार के आधा फटाका मन ला बचाए रथे, तेला फोड़थे। त जेठौनी तिहार के आप जम्मो झन ला गाड़ा गाड़ा बधाई है। और चलो अब सुनथन ये सुआ गीत ला।
फरीदा और कांति मन के आवाज में अभी हमन सुनत रहन सुआ गीत तरी हरी नाना। फिर अब संगी हो हमन हा आगू बढ़बोन हमर क्रम रोचक जानकारी दुनिया के डहान, जेमे आज हमन हा जानबोन हमर देश के राष्ट्रीय पक्षी मोर के बारे में। मोर ला पक्षी मन के पैवोनियाई कुल के अंतर्गत रखे जाथे। एकर वैज्ञानिक नाव पावो क्रिस्टेटस हावे। मोर हा ज्यादा करके जंगल में वन्य जीव असन रथे। हमर देश में पाए जाने वाला मोर हा नीला रंग के रथे। मोर के पंख हा बहुत रंग बिरंग के होथे, जेला खोल के ओहा नाचथे। पक्षी मन के राजा मोर के मुकुट में कलगी असन आकृति रथे। बछर 1963 में 26 जनवरी के दिन मोर ला हमर देश के राष्ट्रीय पक्षी बनाए गे रहिस हावे। भगवान कृष्ण के मुकुट में घलो मोर पंख लगे रथे। महाकवि कालिदास हा अपन महाकाव्य मेघदूत में मोर ला बहुत महत्व दे रहिस। नर मोर के लंबाई है लगभग 215 सेंटीमीटर और ऊंचाई है लगभग 50 सेंटीमीटर तक होथे। बछर में एक घाव मोर के सबो पंख झड़ जथे तहन नावा पंख आथे। सामान्य रूप ले मोर के उम्र हा 25 ले 30 बिछर के होथे। मोर हा 16 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार ले दौड़ सकथे। उत्तर भारत डहान मोर हा ज्यादा पाए जाथे। बारिश घरी बादल के गरजते भार मोर हा कुहके के शुरू कर देथे। मोर हा सर्वाहारी प्रकार के जीव हरे। ए मन हा अकेला रहे के बदला 5-10 जन के झुंड में रहना पसंद करथे। बछर 1982 में भारत सरकार हा मोर के शिकार ऊपर प्रतिबंध लगाए रहिस। मादा मोर हा एक घाव में 4 ले 6 ठन अंडा देथे। मादा मोर के अपेक्षा नर मोर के पंख ज्यादा खूबसूरत और चमकीला रथे। मोर हा भारत के संग दक्षिण पूर्वी एशिया और अफ्रीका महाद्वीप के कांगो बेसिन में घलो पाए जाथे। मोर के आवाज हा बहुत कठोर और तेज होथे। दक्षिण पूर्वी एशिया में पाए जाने वाला मोर हा हरा रंग के रथे। भारतीय इतिहास के मौर्य साम्राज्य के सिक्का में एक डहान मोर छपाए रहा है। खेत के कीड़ा मकोड़ा मन ला मोर हा खाथे, तेकरे सेती एला किसान मन के मित्र पक्षी घलो कहे जाथे। दूसर पक्षी मन के असन मोर हा अपन रहे बर घोंसला नहीं बनाए। मोर के गर्दन हा बहुत लंबा रथे। भारतीय मोर के छाती हा गहरा और चमकीला नीला रंग के रथे। संगी हो मोर के बारे में बहुत अकन जानकारी ला जान डरेन त चलो अब गांव में मंदारी आहे तेहा का कहा थे तेला सुनथन। धर के मंदारिया के गाँव में फलवाला धर के, मंदारिया के गाँव में फलवाला धर के, मंदारिया के गाँव में फलवाला धर के। झोला मड़ावे डमरू बजावे, चिकदिंग 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 झोला मड़ावे और डमरू बजावे। जम्मो जुरिया के गाँव भर के, मंदारिया के गाँव में फलवाला धर 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 के। दौड़ा दौड़ा देखे लावे छोकरी यो छोकरा, दौड़ा दौड़ा देखे लावे छोकरी और छोकरा। सटकाटे का डोकरी आवे पाछू पाछू डोकरा, सटकाटे का डोकरी आवे पाछू पाछू डोकरा। खेत ले बनिहारी नावे, खेत ले बनिहारी नाव घैलाम पानी धर के, मंदारिया के गाँव में फलवाला धर के, मंदारिया के गाँव में फलवाला धर के, मंदारिया के गाँव में गा फलवाला धर के, मंदारिया के गाँव में फलवाला धर के। झोला मड़ावे डमरू बजावे, चिकदिंग 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 झोला मड़ावे और डमरू बजावे। जम्मो जुरिया के गाँव भर के, मंदारिया के गाँव में फलवाला धर के, मंदारिया के गाँव में
फल वाला धर के मदारी आगे गाँव में फल वाला धर के मदारी आगे गाँव में फल वाला धर के खेली देखावा यौ बजावा थावे डमरू खेलिया दिखावा में बजावा थावे डमरू ये खेली देखावा यौ बजावा थावे डमरू खेलिया दिखावा यो बजावा थावे डमरू ये नाव हवे वो कर भाई बांके लाल समरू ना हमें वो कर भाई माँ के लाल डमरू हम हवे वो कर भाई बांके लाल समरू ना हमें वो कर भाई माँ के लाल डमरू सूपम चाउर लावे सूपम चाउर लावे संगी सबो कोनो घर ले मदारी आगे गाँव ले फल वाला धर के मदारी आगे गाँव में फल वाला धर के मदारी आगे गाँव में गा फल वाला धर के मदारी आगे गाँव में फल वाला धर के ताबिज देवे वो हरगा पहिरे बरगर में मंदारी आगे गांव में ये गीत ला भी हमन सुनत रहेन बैताल राम साहू और संगी मन के आवाज में। फिर संगी हो अब मोर जाए के बेरहा होवत हाबे त आज के हमार कार्यक्रम ह कैसे लागिस तेला बताए बर लिख ले हमार पता। कार्यक्रम बाल वाटिका पोस्ट बॉक्स नंबर 97 द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी रायपुर पिन कोड है 492001 और हमार ईमेल के पता है राय लइका मन के चिट्ठी 14@gmail.com। ता एकरे संग हमार आज के कार्यक्रम हंसी रात हाबे ता आप मन के भैया गजानन साहू ला देव विदा। बच्चों जय हिंद।